ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देवहूति की कथा समाप्त की थी थोड़े समय पहले, और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र के थ्रू ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को साकार किया। ज्ञान व्यक्ति किसी से भी ले सकता है, कोई टैग नहीं लगा है, कोई लेबल नहीं लगा है कि व्यक्ति सन्यासी होना चाहिए, भगवे पहनना चाहिए, वैरागी होना चाहिए तो ही वो ज्ञान देने के लायक है। नहीं, कपड़े से और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। यदि सिर्फ सैफरन पहनने से व्यक्ति अगर भगवत प्राप्ति करता हो तो फिर कल सब सैफरन पहनना ही शुरू कर देंगे, राइट। जैसे कि सिर्फ वर्दी पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता, उसकी लायकी चाहिए पुलिस वाला बनने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान का भक्त बनने के लिए कोई कलर, कोई ड्रेस कोड नहीं है, सिर्फ एक ही कोड है। 16 वर्ड्स है उस कोड में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम। ये 16 अक्षर का जो नाम है, ये कोड है भगवान के घर के दरवाजे के पर एक पासवर्ड लॉक लगा है। तो देवहूति की हमने कथा की, और आज हमने अत्रि ऋषि की भी कथा की, और आज हम कथा करेंगे प्रसूति, स्वयंभू मनु की तीसरी बेटी। तो प्रसूति का जो विवाह है वे दक्ष महाराज के साथ हुआ। 3 बहनें थी, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, 3 बहनें। तो तीसरी जो है प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष से। और दक्ष की वैसे तो अनेक पुत्रियां थी, पर उसमें से फर्स्ट 16 का वर्णन अधिक किया गया है। और दक्ष महाराज ऐसे पहले व्यक्ति हुए संसार में जो पुत्र की कामना नहीं रखे। उनकी यही इच्छा थी कि मुझे पुत्र नहीं, सिर्फ पुत्रियां ही चाहिए, पुत्र की कोई प्रार्थना नहीं है। और आजकल हर जगह यही धारणा चलती है कि लड़कियां हो नहीं हो, लड़का जरूर होना चाहिए। परंतु लड़का होना बहुत आवश्यक है, ऐसी जो मानसिकता रखते हैं लोग, ये बहुत ही गलत मानसिकता है। क्योंकि वैसे तो शास्त्रों में भी वर्णन है कि जो हम चले जाएंगे संसार छोड़कर, तब हमारे जो बेटे होंगे, हमारे पुत्र होंगे, वही पितृ पक्ष पे दान इत्यादि करेंगे, तब हमारा कुछ भी फायदा होगा। परंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसको ये सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पितृलोक नहीं जाने वाला है, वो नरक नहीं जाने वाला है, वो स्वर्ग नहीं जाने वाला है। उसको मरने के बाद किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। वो केवल अपनी भक्ति के बलबूते पे ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ना पुत्री की ना पुत्र की। परंतु यदि गृहस्थ व्यक्ति आश्रम में कोई जा रहा है, तो ये कर्तव्य होता है कि वो कृष्ण कॉन्शियस पुत्र पुत्री को जन्म दे। ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्रियां संसार में लाए जो भगवान की भक्ति करे। और यदि आपके पुत्र ऐसे है नहीं है जो भगवान की भक्ति करे, इससे तो यही बेहतर है कि भांज रहना बेहतर है, बिना बच्चों के रहना ही बेहतर है, यदि वो बच्चे भगवान के भक्त न हो। यदि राक्षस प्रवृत्ति के बच्चे होंगे तो पूरे कुल का भी नाम खराब करेंगे, पिता और माता का भी नाम खराब करेंगे। परंतु यदि वो बच्चा उनका है भक्त उत्पन्न हुआ है, तो पूरे समाज का नाम रोशन करेगा, पूरे कुल का उद्धार होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज भले राक्षस परिवार में आए, पर पूरे कुल का उद्धार कर दिया। तो दक्ष राजा की जो है 16 पुत्रियां हुई, और उसमें से 16 में से एक पुत्री थी उनका नाम था सती। तो आज हम सती के बारे में कथा करेंगे। तो दक्ष महाराज को जो है सती सबसे ज्यादा प्रिय थी। 16 पुत्रियों में से सती जो है वो सबसे अधिक प्रिय थी, उसके लिए कुछ भी करने को रेडी थे, इतनी प्रिय थी उनको। और सती ने जो है भगवान शिव से शादी की हुई थी। यह बात जो है दक्ष महाराज को पसंद नहीं थी, क्योंकि दक्ष महाराज को शिव जी पसंद नहीं थे। अभी भगवान शिव तो आशुतोष है, यानी कि जल्दी से प्रसन्न होने वाले व्यक्ति, और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं।
परंतु फिर भी कुछ लोगों के अंदर इतना घमंड होता है किसी पोजीशन के कारण, धन के कारण, नाम या फेम के कारण, कि वो सामने यदि कोई साधारण भी व्यक्ति है तो उससे भी वो नफरत करना लगेगा, या फिर वो व्यक्ति सामने वाला उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है तो भी वो व्यक्ति से नफरत करेगा। ये इस भौतिक संसार की एक साइड इफेक्ट है कि थोड़ा सा नाम फेम धन आया, हम खुद को बहुत उच्च लेवल पे मानना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो धन नाम से अपने अंदर घमंड पैदा करते हैं, वो व्यक्ति फिर नरक के भोगी होते हैं, क्योंकि नरक का ही दरवाजा है घमंड, भगवान के घर का दरवाजा है हम्बलनेस। जो हम्बल है वही भगवान के घर जा सकता है, जो हम्बल नहीं है, वो जो जिसके अंदर घमंड है, उसके लिए नरक का दरवाजा खुला है। और इवन भक्ति के जो भक्त गण होते हैं, जो डिवोटीज का जो ग्रुप होता है, उनमें भी हमें बहुत बार देखने मिलता है घमंड। मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैंने ज्यादा सोना पहना है, मैं ज्यादा इंग्लिश अच्छा बोल सकता हूँ, इस कारण से वे दूसरे भक्तों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु यदि हम संसार में भी यही हरकतें कर रहे हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, भक्ति के जीवन में आने के बाद, भक्ति करने के बाद भी यदि यही कार्य कर रहे हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो फिर वो भक्ति आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकती। यू आर ऑन योर ओन। अभी शिव जी तो बड़े पीसफुल व्यक्ति, जेंटल, ना तो उनका कोई दुश्मन संसार में, और सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ये शिव जी। फिर भी ये शिव जी से दक्ष महाराज जो बहुत नफरत करते थे। अभी दक्ष महाराज ने वो समय में यज्ञ हुआ करते थे, बहुत ज्यादा यज्ञ समाज के कल्याण के लिए। तो दक्ष राजा थे, तो दक्ष राजा ने जो है एक ऐसा यज्ञ रखा जो 1000 साल तक चलने वाला था। 1000 साल का यज्ञ, क्योंकि उन समय उन लोग की उम्र भी इतनी हुआ करती थी कि 1000 साल उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए समझो 1 घंटे का यज्ञ है वो, तो उनके लिए वो 1000 साल का यज्ञ, जिसमें जितने देवी देवता ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हुए थे, सभी वहां पर वो उपस्थित थे। ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी उपस्थित थे, और उसी के साथ शिव जी भी उपस्थित थे। अब ये सब व्यक्ति वेट कर रहे हैं दक्ष महाराज का सभा में आने का, फिर यज्ञ शुरू करेंगे। और जब अभी राजा दक्ष राजा है वहां पे, दक्ष जैसे ही सभा में एंटर किए तो उनका बहुत तेज है, रोशनी है, तो सभी लोग खड़े हो गए उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, दक्ष महाराज की रिस्पेक्ट करने के लिए सभी लोग खड़े हो गए। परंतु ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। दक्ष महाराज ने नोटिस किया, ऐसा ही होता है ना कि कितने लोग मेरे बर्थडे पार्टी में आए वो मैटर नहीं करता, कितने नहीं आए उनको याद रखूंगा मैं। जैसे विश्वामित्र ने यज्ञ किया था एक राजा को स्वर्ग पहुंचाने का, तो सबको इन्विटेशन भेजा था। इन्विटेशन में लिखा था जो जो नहीं आएगा वो मेरे खास ध्यान में रहेगा, उसको मैं बाद में देख लूंगा। तो ऐसा होता है, इतने सारे लोगों ने रिस्पेक्ट दी है, उससे मैटर नहीं करेगा कौन कौन रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उसके ऊपर प्रायो दृष्टि जाएगी। अब ब्रह्मा जी की तो रिस्पेक्ट देने की बात नहीं रहेगी, ब्रह्मा जी तो दक्ष महाराज के पिता है सर, तो दक्ष महाराज तो स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में गिरे, आशीर्वाद ग्रहण किया। परंतु शिव जी ने मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं की? मैं सभा में एंटर हुआ तो शिव जी खड़े हो जाने चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट में मेरी आदर करनी चाहिए। ये उन्होंने नोटिस किया, पर बोला नहीं, शिव जी को कुछ नहीं बोला उन्होंने। और फिर उन्होंने अपने मन में ये निर्णय किया कि सभा के सामने इनको बेइज्जत करूंगा, पूरी सभा के सामने स्पीच देकर अपनी स्पीच में ऐसी स्पीच दूंगा कि ये बेइज्जत हो जाए। ये दक्ष महाराज ने सोचा। परंतु अभी लोग भी सवाल उठा सकते हैं ना कि क्यों नहीं खड़े हुए शिव जी? ये भगवान शिव इतने आशुतोष है, हम्बल है, पीसफुल है, किसी के दुश्मन नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करते, फिर खड़े क्यों नहीं हुए? तो श्रीमद् भागवतम बताता है कि भगवान शिव जो है वो भगवान हरि के ध्यान में लीन थे, तो उनको कुछ अता पता नहीं रहता है कौन आया कौन गया। वो बस जब कुछ काम नहीं हो तो भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। वो गोपाल शास्त्र नाम में आता है कि गौरी देवी ने एक बार शिव जी से पूछा, कैलाश शिखरे रम्ये गौरी प्रचति शंकरम ब्रह्मांड कीलनाथस्त्वं सृष्टि संहार कराकरः। यानी कि उन्होंने पूछा कि आप तो पूरे ब्रह्मांड के नाथ हो। गौरी देवी शिव जी से कहती आप तो ब्रह्मांड के नाथ हो और आप ही इस ब्रह्मांड का डिस्ट्रॉय करते हो ब्रह्मांड को। फिर गौरी देवी कहती है, त्वमेव पूज्य से लोकेर ब्रह्मा विष्णु सुरदिभि नित्यम पदशी देवेश कस्य स्तोत्रम महेश्वर। यानी कहते कि विष्णु ब्रह्मा आदि जैसे अनेक देवी देवता गण आपकी उपासना करते हैं, परंतु
आप किसको याद करते हैं 24 घंटा? ध्यान में किसके ध्यान में रहते हैं आप? नित्यम पता से आप नित्यम किसको ध्यान करते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, श्री कृष्ण चंद्रो भगवान नंद गोप वरुध्यत धरणी रूपिणी माता यशोदंद दायिनी। यानी कि भगवान शिव जी कहते हैं कृष्ण साक्षात भगवान है, उनके पिता है नंद बाबा और उनकी माता है यशोदा मैया। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, संसार सार सर्वस्वम श्यामलाम महत्ज्वलम एता ज्योतिरहम वेद्यम चिंतमयि सनातनम। यानी कि वही भगवान कृष्ण पूरे संसार के सर्वस्व है, उज्जवल कांति वाले हैं और श्याम वर्ण है। वही भगवान के ध्यान में मैं पूरी तरह लीन रहता हूं। चिंतयामणि सनातनम, मैं फॉर एवर शाश्वत काल तक भगवान कृष्ण के बारे में ही चिंतन करता हूं। तो यहाँ पर भी जो है भगवान शिव जी जब दक्ष महाराज वहां पे एंटर हुए तो भगवान कृष्ण भगवान हरि के बारे में ध्यान कर रहे थे। उनको ध्यान नहीं रहा कौन आया कौन नहीं आया। और इसी संदर्भ में जब लक्ष्मी देवी आती है, जब समुद्र मंथन होता है, तब उसमें से कहीं अनेक हीरे मोती जवाहरात, अनेक अवतार, अनेक देवियां और अनेक बहुत ही डिवाइन एनिमल्स, ऐरावत जैसे बहुत से चीजें उत्पन्न होती है समुद्र मंथन में। तो समुद्र मंथन से ही देवी लक्ष्मी उत्पन्न होती है और देवी लक्ष्मी के हाथ में वर माला होती है, यानी शादी के लिए रेडी हो। अब वहां पर अनेक देवता और दानव उपस्थित थे और तब अभी दानवों से तो शादी नहीं करेगी लक्ष्मी देवी, देवताओं में से किसी को चुनेगी। अभी इतने सारे देवता उपस्थित थे तो ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रखा, अब किससे शादी करना चाहती है? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ये है इंद्र, सभी देवताओं के राजा। देवी लक्ष्मी बोलती है, नो डाउट इंद्र इज वेरी पावरफुल, परंतु ये सुख के भोग के विलास करने की इच्छा में यहां वहां भटकता रहता है, मैं इसे विवाह नहीं कर सकती। नेक्स्ट बोले बृहस्पति। बोले बृहस्पति बहुत ज्ञानी है, परंतु इनका उठना बैठना इंद्रदेव के साथ होता है, इनसे विवाह मैं नहीं करूंगी। तीसरे बोले नेक्स्ट शुक्राचार्य। बोले शुक्राचार्य के पास ऐसे ऐसे सिद्धियां हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है, परंतु ये हमेशा युद्ध में दानवों का साथ रहते हैं, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। बोले नेक्स्ट ये है दुर्वासा मुनि, इनसे विवाह कर लीजिए। बोले दुर्वासा मुनि के पास ऐसी पावर है कि वो जिसे लक्ष्मी देवी जब डायरेक्ट ना नहीं बोलती है, पहले उनकी क्वालिटीज बताती है, फिर मना करती है। उनकी वो क्या क्वालिटी बुरी लगी उनको वो बताती है वो, है ना। दुर्वासा मुनि, बोले दुर्वासा मुनि के पास पावर है पानी पर चलने की, उनके पास पावर है आग में चलने की, और उनके पास पावर है हवा में उड़ने की, परंतु इनको गुस्सा बहुत आता है, ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। बोले नेक्स्ट। फिर आए बोले कि ये है भगवान शिव, इनसे आप विवाह करेंगी? तब लक्ष्मी देवी बोलती है, स्वयं महेश ससुरो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तनमय शंभु बलि ऐसी केवलम ईश्वर इच्छा। लक्ष्मी देवी कहती है, स्वयं महेश, ये सभी देवताओं के राजा है, सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। ससुरो नगेश, जो पहाड़ों के राजा दक्ष वो इनके ससुर है। सखा धनेश, धन के रखवाले, धन के राजा कुबेर देव इनके सखा है। तनयो गणेश, भगवान गणेश के पिता है। फिर भी पीपल के पेड़ के नीचे भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों की तरह ये बैठते हैं, अपने गले में कंकाल की माला पहनते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, एक हाथ में भिक्षा मांगने वाला कटोरा, एक हाथ में त्रिशूल लिए, केवल हरि की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। इतने बड़े वैरागी से मैं शादी नहीं कर सकती। इनकी कोई बुराई नहीं। शिव जी भगवान एकमात्र ऐसे देवता है संसार में जिनकी कोई ये फॉल्ट नहीं निकाल सकता। इंद्र की बहुत सारी फॉल्ट निकालेंगे लोग। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया था, क्यों? इंद्र ने बड़ी पीड़ा पहुंचाई थी पूरे वृंदावन में, सब डुबा डाला, गलती किया। ब्रह्मा जी को भी सबक सिखाया, ब्रह्मा विमो लीला में कृष्ण ने, क्यों? सब बछड़ों को और गोप बालों को वो चोरी करके लेके गए। केवल एकमात्र शिव जी ऐसे थे जो प्यार से उनके घर दर्शन करने आए और कृष्ण ने उनको दर्शन सामने से दे दिए। उनको कोई डाउट नहीं था भगवान कृष्ण के अवतार पर, उनको कोई डाउट नहीं था कि मैं टेस्ट लूं या नहीं लूं, ये मिलेंगे कि नहीं। वे बाबा के रूप में आए, भगवान ने तुरंत दर्शन दे दिया। वैष्णव में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम भगवान शंभू का है। लक्ष्मी देवी बोलती है, इतने बड़े वैराग्य है, ये सिर्फ हरि के इच्छा के अनुसार ही काम करते, केवलम ईश्वर इच्छा, केवल ईश्वर की जो इच्छा होती है वही ये काम करते हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। बोले आप किससे शादी करेंगी? मैं शिव भगवान जिनके ध्यान में हमेशा रहते हैं उनसे मैं विवाह करना चाहती हूँ, यानी कि हरि से। तब उनका विवाह भगवान नारायण से होता है।
तब दक्ष महाराज जो है यहाँ पर बड़े क्रोधित हो गए भगवान शिव पर, और दक्ष महाराज जो है यहाँ पे बड़े घमंड में आकर कहते हैं कि सभी देवता और ऋषि जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कृपया मेरी बात सुने। मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसको मन गढ़ंत न माने, मैं जो कह रहा हूं वो सच कहने वाला हूं। तब वे कहते हैं ये जो शिव यहाँ पर बैठे हैं इनके अंदर कोई क्लीनलीनेस नहीं है, साफ सफाई नहीं है इनके पास, शेमलेस है, इनमें कोई जो लाज होती है, लज्जा होती है वो भी नहीं है भगवान शिव में, ऐसा दक्ष महाराज कहते हैं। कोई सदाचार नहीं है, बहुत ही घमंड है इनके अंदर, पागल युक्तों की तरह कभी कभी जोर से हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं। ऐसा होता है भगवान के जो भक्त हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते, कभी हंसते कभी रोते, लोग बोले पागल है आदमी। ये पागल नहीं है, तुम पागल हो, ये तो एकदम सही हो गया है। एक ब्रह्मचारी अपने टेम्पल में कुछ महीने 1-2 सालों पहले उनकी मदर की याददाश्त चली गई, कुछ एक्सीडेंट हुआ, मदर भी डिवोटी थी, उनकी याददाश्त चली गई, कुछ मेट्रो में आईसीयू में रही कुछ महीने, फिर होश आया तब उनसे पूछा गया आपका नाम, कुछ नहीं याद है उनको, सिर्फ एक ही चीज याद है वो है हरे कृष्णा। उनको पूछते आपका नाम, बोलती हरे कृष्णा। बोले मैं कौन हूं आप जानते हो, बोलते हरे कृष्णा। बोले खाना खाना, तो बोलती हरे कृष्णा। दवा पीनी है, बोलती हरे कृष्णा। सिर्फ 2 अक्षरों को याद है, हरे कृष्णा, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, सिर्फ हरे और कृष्ण याद है। तब वो यहाँ पर एक प्रभु जी कथा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की, वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो माता जी सब भूल गई है, परंतु वो माता जी को ही सब कुछ याद है, हम सब कुछ भूल गए हैं। हम भगवान हरि का नाम लेने के अलावा संसार का सारा प्रजल्प करते हैं, इसकी बुराई करते हैं, इसकी अच्छाई। हरि का नाम लेने के लिए बड़ा दुख होता है हमें। और ये माता जी को देखो, इनका मन में ऐसा इच्छा होगा, भगवान को इन्होंने ऐसे प्रार्थना करी होगी कि भगवान आपके नाम के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर दिन की 3 लाख नाम जब करते थे, ये माता जी ने पूरा जीवन अपना हरि नाम में दे दिया, सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कुछ नहीं। उसी प्रकार जब कोई भगवान की भक्ति में लीन होता है तो समाज के लोग समझते ये पागल है। पर पागल कौन है, बोलने वाला पागल होता है, बाकी भक्ति करने वाला तो अलग ही संसार में रहता है। यहाँ पर दक्ष महाराज कहते हैं ये पागल जैसे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। हड्डियों की माला कौन पहन के घूमता है, बोलते हड्डियों की माला पहन के घूमते हैं, कोई ऐसा देव नहीं आया आज तक जो हड्डियों की माला पहने। बोले भस्म शरीर पर लगा हुआ है और भूत प्रेतों के साथ में घूमते हैं ये, बोले ऐसे गंदे आदमी है, सभा में उनकी बेइज्जती की। और हमेशा लोगों के सामने भगवान शिव इस प्रकार प्रकट होते हैं जैसे कि वो बड़े साधु है। दक्ष महाराज साहब बोल रहे हैं कि प्रकट तो ऐसे होते हैं जैसे बड़े साधु है, परंतु इनकी आंखें जो है वो एक वानर की जैसी है। वानर के जैसी आंखें होते हुए भी मेरी हिरणी आंखों वाली सती से विवाह कर लिया, ऐसा दक्ष महाराज कहते हैं, बड़ी बेइज्जती। दक्ष महाराज कहते हैं मैंने मेरी पुत्री केवल इस कारण से इनको दी है क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आदेश किया था, अदरवाइज मैं इनसे कभी शादी ना करवाऊं। और भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां पर खड़े थे। फिर दक्ष फिर कंटिन्यू करते हैं। ऐसा होता है ना, कभी आप कोई किसी की बेइज्जती करे, सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं ना, तो और बेइज्जती बढ़ाते जाते। दक्ष महाराज आगे कंटिन्यू करते हैं कि सभी देवताओं में ये सबसे छोटे लेवल पे है, सभी देवताओं में। और जबकि सारे शास्त्र क्या कहते हैं, सभी देवताओं में सबसे उच्च लेवल पर है भगवान शिव। ये कहते सबसे छोटे ये है। और ये जो यज्ञ करने वाले, अभी यज्ञ का अर्थ क्या होता है, आप सब लोग यज्ञ करते हो, यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ में यानी जो आहुति दी जाती है वो आहुति सभी देवी देवताओं को मिलती है, और उससे जो है बरसात, हवा, पानी जो भी हमको मिलता है। तो वहां पर भी सारे देवी देवता उपस्थित हुए थे अपनी अपनी आहुति यज्ञ में जो हिस्सा है वो प्राप्त करने के लिए। दक्ष महाराज कहते हैं सबको हिस्सा मिलेगा, शिव जी को इनका हिस्सा नहीं मिलेगा यज्ञ का, ऐसा वो कहते हैं। और इसी प्रकार क्रोधित होना किसको चाहिए, भगवान शिव को, पर दक्ष उनकी बुराई करके खुद ही क्रोधित हो रहे हैं और सभा छोड़कर चले गए। कुछ लोग दक्ष महाराज के साथ बोले हाँ यू आर राइट, वेरी राइट। कुछ लोग बोलते नहीं ऐसा बुराई मत करो, शिव जी की बुराई मत करो। संसार में दोनों तरह के फ्रेंड्स मिलेंगे आपको। एक तो आप मंदिर जा रहे हो तो बोले बहुत अच्छा करे, चलो मैं भी आता हूँ मंदिर। और एक बोलेंगे अरे छोड़ यार मंदिर, आज और कहीं जाते हैं, मंदिर फिर कभी चले जाएंगे, डिस्को जाते हैं। तो अलग अलग लोग बहाने देते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो व्यक्ति आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है उसके साथ आप जाना चाहोगे, या जो व्यक्ति आपको
नरक के रास्ते पर लेके जा रहा है उसके साथ जाना चाहोगे? यहाँ पे दक्ष महाराज किसके साथ गए? जो उनको बढ़ा रहे थे क्रोध करने में, उनका साथ दिया उन्होंने। अभी नंदेश्वर बहुत गुस्सा हो गए, नंदी जो भगवान शिव की सवारी, नंदी बहुत गुस्सा हो गए। अभी शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर नंदी ने दक्ष महाराज को कि इतना मैं खुद की और दूसरों की बुराई यानी खुद की तारीफ, बोले आप खुद को इतना महान समझते हो, मैं कब से कर रहे जा रहे हो, मैं आपको श्राप देता हूं, आपका इंसान का सर निकल के बकरी का सर लग जाएगा मैं करने वालों को। श्राप दे दिया, श्राप फ्यूचर में काम करेगा, श्राप दे दिया। और जो भी लोग आपका साथ दे रहे हैं, जितने ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे जो आपका साथ दे रहे हैं, उनको श्राप देता हूं, कलयुग में सब अज्ञानी पंडित ब्राह्मण जितने अज्ञानी हो जाएंगे, कोई ज्ञान नहीं रहेगा इनके पास, सब गरीब हो जाएंगे, सब भीख मांगेंगे, सारे के सारे जो ऋषि ब्राह्मण सन्यासी बने सब भीख मांगेंगे। बोले श्राप दे रहे हैं जो इन्होंने दक्ष महाराज का साथ दिया कि भविष्य में आप सब जो पंडित यहाँ पर बैठे हो केवल शास्त्रों के श्लोक रटने में एक्सपर्ट होंगे, उसका ज्ञान, उसका तात्पर्य जो शास्त्र पढ़कर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति करनी है वो ज्ञान मिट जाएगा। केवल तोते के जैसे श्लोक बोलते जाओगे, उसका ज्ञान आपको कुछ नहीं होगा। और हमेशा कुछ भी खाना पीना आप एक्सेप्ट करोगे, खाने पीने में आप कोई संकोच नहीं करोगे, कहीं पे भी किसके घर पे भी और कुछ भी आप खा लोगे, ब्राह्मण होंगे तो भी मांस मदिरा पी लोगे, ऐसा ब्राह्मण। इसलिए आजकल ये प्रैक्टिकल हम देखते हैं ना, किस प्रकार हमेशा मांगने वाले सन्यासी हम देखते हैं बाहर मिलते रहते हैं, ये भीख मांगते रहते हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, सिगरेट भी पी लेते हैं, बीड़ी भी पी लेते हैं, गुटखा भी खा लेते हैं, और गरीबी में भी बहुत जीते हैं। कुछ कुछ है जो गरीबी में नहीं है, यज्ञ इत्यादि कराते हैं तो यज्ञ के सारे श्लोक तो पता है, मीनिंग कुछ पता नहीं है, तो उनका श्राप भी अभी तक अभी चल रहा है यहाँ पर। अब ये सब सुनकर भृगु मुनि जो है वो बड़े गुस्सा हो गए। भृगु मुनि बोले ये नंदी का सवार, जो ये शिव भगवान शिव के सवारी नंदी हमको श्राप दे रहे, तो भृगु ने भी सामने श्राप दे दिया, काउंटर श्राप। तो भृगु ने श्राप दे दिया कि मैं भगवान शिव के सारे फॉलोअर्स को श्राप देता हूं कि मेजोरिटी नास्तिक बन जाएंगे। आज जितने भी लोग नास्तिक देखते हो वो एक समय में भगवान शिव के बड़े अच्छे भक्त हुआ करते थे, परंतु ये श्राप के कारण वे नास्तिक बन जाते हैं कुछ जन्मों में। और मैं ये श्राप देता हूं कि जो भी भगवान शिव को फॉलो करेगा उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि भगवान शिव भी नशा पानी करते हैं, तो वो हमेशा मदिरा और धूम्रपान में लीन रहेगा और मांसाहार भी करेगा बिना किसी संकोच शिव भगवान के नाम पर। ये श्राप दे दिया भृगु मुनि ने। भी भगवान शिव देख रहे, वो तो कुछ भी नहीं बोले इतने टाइम में। दक्ष महाराज इतना सुना गए, नंदी ने इधर श्राप दिया, भृगु मुनि ने इधर श्राप दिया, वो चुपचाप वहां से चले गए कैलाश पर्वत वापस अपने घर। और इस प्रकार बहुत से युग, बहुत से साल बीत गए उस पर। और एक्चुअली में जो चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा अष्टकम में थर्ड श्लोक में कहकर गए ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, यानी कि एक जो ब्लेड ऑफ ग्रास से भी ज्यादा हम्बल होना, एक पेड़ से भी ज्यादा टॉलरेंट होना, और सबको रिस्पेक्ट देना और बदले में रिस्पेक्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं करना, इस भाव में जो हरि का नाम भजता है उसको हरि की प्राप्ति होती है। बाकी हम माला तो सब करते हैं, पर हमेशा मन के अंदर क्या भरा रहता है? क्रोध, ईर्ष्या, जलन। परंतु ये तृणादपि सुनीचेन का जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है वो है भगवान शिव, उनसे हम सीख सकते हैं किस प्रकार जो ग्रास होता है, तिनका होता है, उसके ऊपर व्यक्ति जब चल के जाता है तो तिनका दब जाता है, परंतु फिर से वो तिनका खड़ा हो जाता है दूसरों की सेवा के लिए। कितने भी लोग गार्डन में उसको रोंगे, पर वो हमेशा लोगों को मुलायमदायक जमीन देने के लिए रेडी है, पत्थरों से कांटों से बचाने के लिए रेडी होते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु यही हमको सिखाते हैं कि भक्त को भी उस ब्लेड की राह से होने चाहिए। भक्त के कभी कभी बहुत भक्त बनने की होड़ में लोग इंसान बनना भूल जाते हैं। बोले मैं ही सर्वश्रेष्ठ, पहले इंसानियत लाओ अपने अंदर। जब तक इंसान नहीं बनोगे तब तक भक्त नहीं बनोगे। सबके सब तमोगुण में पड़े, पहले रजोगुण में, तो फिर रजोगुण से सतोगुण में, और भगवान की भक्ति करने जाना। टॉलरेंस लाइक अ ट्री। भगवान शिव टॉलरेंट थे, इतना खरी खोटी सुनाया, इस समय उन्होंने शराब दिया, कोई बात नहीं, सब सहन किया, और सबको रिस्पेक्ट भी देने के लिए रेडी है, किसी को कुछ तो करके भी नहीं कहते। और ऐसे भाव में भगवान शिव हमेशा कृष्ण को याद करते हैं, हरि को याद करते हैं, राम को याद करते हैं। और इसलिए भगवान राम कहते हैं कि मैं शिव की पूजा करता हूं और शिव मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान जो है अपने हृदय में जो अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त है उन्हों को हमेशा बसाए हुए रखते हैं। तो अभी बहुत
बहुत से साल बीत गए, बहुत सालों के बाद फिर से दक्ष महाराज ने एक यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ का नाम हुआ बृहस्पति सभा, और सभी देवी देवता इनवाइट किए गए अपनी फैमिलीज के साथ भी। और कैलाश पर सती और शिव जी बैठे। सती सती आसमान में देख रही है किस प्रकार अपने वाहनों में उड़कर, सबके प्राइवेट जेट है वहां पे, सब कोई देवी देवता है, कोई लोकल आदमी थोड़ी है, ट्रेन में थोड़ी जाएगा, सबके प्राइवेट जेट है। और मेजोरिटी सब देवियां जो थी सती की बहनें थी। तो देख रही है अपनी बहनें, अपने जीजाजी जो सब देवी देवता है, सब प्लेन में उड़ उड़कर सज धज कर कहा जा रहे हैं पिता के घर, और यहाँ पर शिव जी को सती को इन्विटेशन नहीं भेजा उन्होंने। ये देख रही है सती, देख रही है, इनका मन चंचल हो रहा है, और ये बहुत ही उनका रोना आ रहा है उनको कि यार मेरी सारी बहनें पिता के घर जा रही है। तो अभी सती देवी बड़ी चंचल हो रही है कि मुझे भी मायके जाना है, मुझे भी पिता के घर जाना है। और जब सती देवी ये सब श्रृंगार की हुई अपनी बहनों को देख रही है, तब वे भगवान शिव के पास जाती है और कहती है कि हमें भी जाना चाहिए मेरे पिता के घर, चलिए हम दोनों जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि जहां से इनविटेशन नहीं मिले वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। तब सती देवी काउंटर करती है, इनविटेशन तो मेहमानों को दिया जाता है, घर के लोगों को इनविटेशन नहीं भेजा जाता, हम दोनों जा सकते हैं विदाउट इनविटेशन। तब भगवान शिव कहते हैं कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बिना इनविटेशन के ही घर वालों के घर पे जा सकते हैं, अपने ही है सब ससुराल वाले तो, परंतु जो अपने हमसे नफरत कर रहे, हमसे गुस्सा है, उनके घर हमें नहीं जाना चाहिए। तब सती देवी कहती है, अरे रे वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी तो मेरे पिताजी बड़े सभ्य व्यक्ति बन गए, अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, चले जाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि कोई कितना भी सभ्य हो, कोई कितना भी महान हो, परंतु जो घमंड है वो उसको गिरा ही देता है। आपके पिताजी के अंदर अभी भी मेरे प्रति द्वेष भरा हुआ है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। तब सती कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पिता 16 बहनों में से मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम। पहले उनकी 16 बहनें हैं, फिर उनके और 60 बहनें और हैं, मतलब पहले 16 बेटियां हुई, फिर 60 बेटियां हुई दक्ष महाराज के। तो कहते हैं कि 16 और 60, तो कहते हैं कि इतनी बहनों में मैं सबसे प्रिय हूं मेरे पिता की, क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, और अगर वो कहेंगे मुझे कहेंगे मैं सहन कर लूंगी, चलिए हम जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि जो अपने होते हैं, जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं, यदि वो कड़वे शब्द सुनाए तो वो सहन नहीं होते, हमारी नींद आराम हो जाती है। मैं तो सहन कर सकता हूं, आप सहन नहीं कर पाएंगे जब वे खरी खोटी सुनाएंगे, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। तब सती देवी कहती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। जब भगवान शिव ने कहा कि वो खरी खोटी सुनाएंगे, हम आप सहन नहीं कर पाओगी, तब सती देवी कहती है मैं अकेले चले जाऊंगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि भले ही आपको बड़ी प्रेम करते, परंतु आप मेरी पत्नी है, इस कारण से वो आपसे भी नफरत करेंगे। ये भौतिक संसार का नियम है, कितना भी किसी से भी प्रेम करो, अपने बेटे हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र हो, जितना भी प्रेम दे दो, परंतु उस व्यक्ति ने एक कार्य भी ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं है, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, तुरंत आप उसके खिलाफ हो जाओगे। इतना प्रेम बेटी से किया, बेटी ने शादी कर ली शिव जी से, तब बेटी से भी नफरत करने लग गए होंगे दक्ष महाराज। तब शिव जी कहते हैं कि आप मत जाइए, आपका भी अपमान होगा, क्योंकि आप मेरी पत्नी है। तब सती देवी कहती है कि आपने उस दिन मेरे पिताजी जब आए सभा में, आप खड़े क्यों नहीं हुए, उनको रिस्पेक्ट दे देते तो शायद आज ये सब झमेला ही नहीं होता। तब भगवान शिव कहते हैं मुझे क्षमा करना, पर मैं उस दिन वासुदेव के ध्यान में लीन था, और मैं उसी वासुदेव के ध्यान में लीन था जो वासुदेव आपके पिता दक्ष महाराज के हृदय में बैठे हैं। तो इनडायरेक्टली मैंने आपके पिता को रिस्पेक्ट दे दी है, डायरेक्टली भले नहीं दी हो। तब सती देवी कहती है कि अभी शिव जी ने इतने अच्छे आगे सब रखे अपने सॉल्यूशंस। तब सती देवी बोलती ठीक है, अभी आप ना बोल रहे हो तो ठीक है, परंतु वो बड़ी गुस्सा हो गई, गुस्सा भी हो गई। उनको ये भी पता है कि शिव जी जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है, परंतु जाने की भी इच्छा है। वो घर के बाहर अंदर घूम रही है, बहनों को जाते हुए देख रही है। फिर फाइनली सती देवी ने खुद ही डिसाइड किया मैं अकेली चली जाती हूँ। भगवान शिव इसलिए मना नहीं कर रहे थे कि मेरी बेइज्जती हुई है तुम भी मान जाओ, भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान शिव वेल विशर है, भगवान शिव ऐसे वेल विशर है जो हमेशा दूसरों का अच्छा देखना चाहते हैं, और उस प्रकार से ही उसका आशीर्वाद वो उस प्रकार से ही प्रदान करते हैं। अभी यहाँ सती देवी को उन्होंने एज ए वेल विशर मना किया, पर कुछ लोग होते ही भौतिक संसार में देखो किसी को बोलते हैं कि नहीं, खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं
उनको बोलते बेटा वो साइड में मत जा, पंखा है वहां पर, टेबल पंखा, तो बच्चा और ज्यादा भागने की कोशिश करता है उधर जाने की, तो इतना रोकेंगे और उसके अंदर उंगली डालने की कोशिश करेगा। तो पिता माता क्या करते हैं, पंखे का बटन बंद कर दे, पंखे को स्लो होने देते, फिर अब डाल उंगली, तो वो उंगली डालता है, उंगली कटती भी नहीं है, खून भी नहीं आता है, पर झटका जरूर लगता है बच्चे को, छोटा सा टेस्ट मिलता है कि माता पिता जो कह रहे थे सही कह रहे थे। इसी प्रकार हम भक्तगण भी होते हैं भौतिक संसार के, जो भगवान इतने सारे इंडिकेशन देते हैं फिर भी हम उनकी बात नहीं मानते, तब भगवान थोड़ा सा दुख भेजते हैं, टेस्ट कर लो भौतिक संसार का दुख, आपको टेस्ट करने की इतनी इच्छा है, टेस्ट कर लो। और जब हम इस भौतिक संसार का दुख टेस्ट करते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है जीवन में, तब हमें रियलाइज होता है तो गलत है यार। तो फिर जो कथा सुनी होती है हमेशा से दिमाग में घुसती, सही कह रहे थे, भक्ति करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीजों के साथ। तो भी शिव जी ने कहा आपको भी टेस्ट चाहिए, ले आओ टेस्ट, जाओ। अब सती देवी जो है घर पे जाने के लिए रेडी हो रही है, उन्होंने अपने साथ बहुत सारा श्रृंगार का सामान भी ले लिया, बैग वैग पैक कर लिया। अब भगवान शिव ने कहा अकेले तो को नहीं भेज सकते, तो साथ में नंदी को भेजा, नंदी के साथ मणिमन को भेजा, सरिता नाम की उनकी पेट पक्षी थी उसको भेजा, और पूरी सिंगिंग पार्टी को भेजा, बहुत बड़ा ग्रुप भेजा। शिव जी नहीं गए, बहुत बड़ा ग्रुप भेजा सती के साथ कि आप सब लोग जाइए। काजे गाने वगैरह बजाते हुए सती देवी पहुंची दक्ष महाराज के घर, गेट पे एंट्री की तो देखिए हर जगह सारे देवी देवता हैं, सब बहनें हैं, बहुत से मेहमान हैं, कोई सती की तरफ देख भी नहीं रहा है, किसी ने सती को नोटिस भी नहीं किया। फर्स्ट डिसरिस्पेक्ट यहां पर हुआ। परंतु माँ तो माँ होती है, माँ और थोड़ी बहनें भाग के आई सती देवी के पास, सत्कार किया, बिठाया, गिफ्ट्स दिए। अब जो गिफ्ट दिए वो सती देवी ने एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों? पिताजी मिलने नहीं आए, बेटी इतने सालों बाद घर आई है वापस, और कौन सी बेटी जो सबसे ज्यादा प्रिय है, जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो बेटी घर आई है, उसको मिलने के लिए, उसका सत्कार करने के लिए दक्ष महाराज नहीं आए। तो ये बात सती देवी को बड़ी चुभी और उनको सारे वो शब्द याद आ रहे थे अपने पति के, शिव जी भगवान शिव ने जो भी उनको कहा था वो सब उनको याद लगे। उन्होंने सही कहा था, ये नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं प्रेम करेंगे। और तब जो है वो नोटिस करती है इतने सारे यज्ञ में सबकी सीट अवेलेबल है वहां पर, ये देवता की, वो इंद्र की, बृहस्पति, भृगु वगैरह जितने ऋषि मुनि देवता है सबकी सीट है। शिव जी के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है। शिव जी के लिए कोई ऑफरिंग, यज्ञ के लिए आहुति में जो शिव जी का हिस्सा है वो नहीं दिया गया है। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाऊं, कभी शादी है, सबके लिए पोतिया लाया है, पर जो एक जमाई फूफा जी के लिए पोतिया नहीं लाया, अब वो फूफा जी साथ आसमान पर है। मेरा मरनी किधर है, मेरी सोने की अंगूठी किधर है, मेरा पोतिया किधर है, मेरे 1100 रुपए किधर है। और कोई कोई फूफा जी अच्छे होते, बोले क्या फर्क पड़ता है, पर वो बुआ नहीं छोड़ेगी, फूफा जी छोड़े बुआ नहीं छोड़ेगी। मेरे पति का इतना डिसरिस्पेक्ट, मेरे पति के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी सेम हुआ, सबके लिए, सब देवताओं के लिए सब कुछ है, भगवान शिव के लिए कुछ नहीं। अब सती देवी इतनी क्रोधित आंखों से दक्ष महाराज को देख रही थी कि इसी स्थान पर दक्ष महाराज को आंखों से जलाकर भस्म कर देगी, इतनी क्रोधित हो गई सती देवी। और जब नंदी ने और वहां पर इतने सारे शिव गण थे, सबने देखा कि सती इतना क्रोधित होकर दक्ष महाराज को देख रही है, इसका यह अर्थ है हमला करो इसके ऊपर। तो हमला करने के लिए सती ने रोका, मारना नहीं। सती ने कहा मारना नहीं है, सती अकेली इतनी पावरफुल है कि 1000 दक्ष को सिर्फ आंखों से वहां भस्म कर दे, इतनी पावर है सती देवी के अंदर। ऐसे ऐसे थोड़ी है, वही सती, वही पार्वती, वही दुर्गा, वही काली है, कौन हरा सकता है उसको। पर कुछ हानि नहीं पहुंचाई दक्ष महाराज को उन्होंने। फिर वो सती देवी दक्ष महाराज से पूछी कि केवल आप ही पूरे संसार में ऐसे व्यक्ति है जो भगवान शिव से नफरत करते हैं, बाकी हर कोई उनसे प्रेम करता है, क्यों आप इतना नफरत करते हैं भगवान शिव से? भगवान शिव का कोई दुश्मन नहीं है, वो किसी से एनवी नहीं करते। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो उनसे इतनी नफरत करते हो। शिव तो आप पूरी सभा में कहते हो कि भगवान शिव अशुभ व्यक्ति है, परंतु भगवान शिव नाम का अर्थ ही है और ऑस्पिशियस, सबसे अधिक शुभ। शिव का नाम है, शिव नाम का अर्थ है शुभ, सबसे शुभ। बोले जिसका नाम ही शुभ है वो कैसे अशुभ हो सकता है? सती देवी दक्ष महाराज से कहती है। और बोले कि भगवान शिव इतने मर्सीफुल है, इतने कृपालु है कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी नालायक, गंदी नाली का कीड़ा, यूजलेस, कुछ भी कार्य के लायक नहीं हो, फिर भी भगवान शिव उसके अंदर कोई दोष नहीं देखते, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। किसी में दोष नहीं देखते वो। और उसके अंदर यदि इतनी सी भी
अच्छी क्वालिटी है, थोड़ी सी भी है, तो इतनी सी भी थोड़ी सी भी अच्छाई है यदि व्यक्ति के अंदर, तो भगवान शिव वो देखेंगे, बोले इसके अंदर अच्छाई है, और उसको हरि भक्ति प्रदान करने के लिए आएंगे। बोले ऐसे है शिव, आप क्यों इतना शिव से नफरत करते हो? और दूसरी तरफ आप देखो, खुद को देखो, सती देवी दक्ष महाराज हुए थे, एक तो वो है भगवान शिव, और दूसरी तरफ खुद को देखो, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? आप भगवान शिव से नफरत करते हो। इतना क्रोध, इतना घमंड अपने शरीर के अंदर क्यों है आपके अंदर? आप हमेशा इतना डिसरिस्पेक्ट करते हो किसके प्रति? भगवान शिव, जो कौन है? सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। आप हमेशा वैष्णव अपराध करते रहते हो। बोले इस जगत में सबसे बड़ा यदि कोई अपराध, यदि सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो वो है वैष्णव अपराध। सती देवी कहती है कि जो वैष्णव अपराध करता है उसका तो गला तुरंत काट देना चाहिए। अपने पिता से कह रही है, ऐसे व्यक्ति का गला तुरंत काट देना चाहिए, उसकी जीभ बाहर निकाल कर फेंक देनी चाहिए, उसको तुरंत मार देना चाहिए उसी जगह पर। ऐसा सती देवी कहती है। पर कहती है मैं ऐसा करूंगी नहीं, आप घबराइए मत, क्योंकि आप मेरे पिता है। तो बोले, सती बोली कि क्या करना चाहिए? बोले जब ऐसे व्यक्ति सामने हो तो खुद के कान बंद कर लेने चाहिए। जब वो भगवान शिव की बुराई करे तो खुद के कान बंद कर लेने चाहिए व्यक्ति को, परंतु शिव की बुराई नहीं सुननी चाहिए। खुद के कान बंद कर कर खुद के प्राण त्याग देने चाहिए। तब सती अपने वस्त्र वहां पर सैफ्रॉन कलर के वस्त्र पहनती है, इसकी तरफ मुंह करती है, और भगवान शिव का नाम लेते हुए खुद के शरीर से अग्नि प्रज्वलित करती है, और वहीं भस्म हो जाती है। सब देखते के देखते रह गए, कोई रोक नहीं पाया, किसी ने सहायता भी नहीं की। दक्ष महाराज की सबसे प्रिय पुत्री उनके आंखों के सामने प्राण त्याग दी, परंतु घमंड इतना बड़ा था, भगवान शिव से नफरत इतनी थी कि अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाए। जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। रावण ने पूरे परिवार को भेजा था राम भगवान से युद्ध करने के लिए, एक एक करके सब मारे गए, पुत्र, सैनिक, सेनापति जो थे, अकेले लास्ट में रावण बचे। भाई भी मारे गए, अकेले रावण बचे। परंतु घमंड ऐसा कि सब चला जाए परंतु घमंड न जाए, घमंड रहना चाहिए, और वो घमंड ने खुद को भी मरवा दिया। दक्ष महाराज के सामने इतना इतना अंदर घमंड था, किसी के प्रति इतनी द्वेष, इतनी नफरत कि खुद की बेटी मर गई, परंतु नफरत नहीं जानी चाहिए वहां से। अब वहां पर शिवगण भी थे, वो तो हक्के बक्के रह गए, और अभी तो उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था हमला करने से पहले। तो सती देवी ने कहा था हमला मत करना, भी बोले लेट्स फाइट। हमला करने के लिए भागे दक्ष महाराज की तरफ। हजारों शिवगण थे वहां पर, परंतु हजारों शिवगण थे तो भृगु ऋषि ने अपने तप के बल से हजारों हजारों ऐसे सैनिक लाए जिन्होंने मेजोरिटी सब शिवगणों को मार दिया। अब क्या हुआ? शिव की सेना तो हार गई, थोड़े बहुत जो बचे थे वापस आ गए भगवान शिव के पास। अब ये न्यूज जो है नारद मुनि ने शिव जी को दे दी, ऐसा ऐसा हुआ है। अब सती के जाने की खबर सुनकर भगवान शिव बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए, और बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। देखा, तो कभी कभी भगवान शिव क्रोधित होते नहीं है, और जब होते हैं तो सामने वाला गया आराम से, इसको कोई नहीं बचा सकता। तब भगवान शिव अपने शरीर का एक बाल जमीन पर फेंकते हैं, और वहां से वीरभद्र नाम के राक्षस का उत्पत्ति होती है। राक्षस को, देव को, राक्षस रूप में देव है वो, भगवान शिव का ही एक अवतार है वीरभद्र। अभी ये वीरभद्र 3 सूर्य देव के अंदर से जितनी रोशनी निकले उतनी रोशनी इस वीरभद्र के शरीर से निकले, पूरे आसमान को कवर कर दिया। उस वीरभद्र के 1000 हाथ, 1000 हाथों में 1000 शस्त्र। वो भगवान शिव को नमन करते हुए कहता है क्या आज्ञा है, तुरंत आपकी आज्ञा पूर्ण करूंगा मैं। तब भगवान शिव उसको कहते हैं जाओ दक्ष को मार दो। अभी सीमा होती है ना, जब तक शिव की बेइज्जती की गई थी तब तक भगवान शिव कुछ नहीं बोले, पर अब सती का प्राण ले लिया, दक्ष ने लिया ना इनडायरेक्टली प्राण, तो सती के प्राण चले गए, अब शिव भगवान नहीं छोड़ेंगे। अब वीरभद्र के साथ करोड़ों शिवगण, बड़ी सेना, बोले हमला करो जाकर दक्ष महाराज के ऊपर। सब भागते हुए जा रहे, सब भागते हुए, और हजारों लोग, और वीरभद्र जैसा बड़ा सा एक व्यक्ति जो पूरे आसमान को कवर कर ले, ये लोग जब दक्ष महाराज के वहां भागते हुए जा रहे हैं तो जितनी मिट्टी थी सब मिट्टी हवा में उड़ रही थी, और पूरी जगह अंधकार छा गया था। अब दक्ष महाराज के वहां पर हजारों देवी देवता, ब्राह्मण और ऋषि सब बैठे यज्ञ के लिए। बड़ा सुनहरा दिन था, सब भूल गए सती चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ा, बड़ा सुनहरा दिन था। अब एक तरफ से देख रहे हैं धूल मिट्टी उड़ जा रही है, पूरे आसमान काला हो गया। बोले ये क्या हो रहा है, ये कैसा तूफान आ रहा है, मौसम में बदलाव कैसे हो गया। अब फिर सती देवी की जो माता थी प्रसूति, उन्होंने भारत दक्ष
दक्ष से कहा, ये सब आपके कारण ही हो रहा है, क्योंकि आपके वजह से सती ने प्राण त्यागे और भगवान शिव अब इतने क्रोधित हो गए हैं कि वो आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, इसीलिए पूरा ब्रह्मांड अंधकार में चला गया है। और इतना कहते कहते कुछ मिनटों में ही वीरभद्र और अनेक शिवगण दक्ष महाराज की नगरी पे अटैक कर दिए। जितने वहां पर बिल्डिंगें थी तोड़ दी, जितने पिलर थे बड़े बड़े महल के तोड़ डाले, जितने लोगों ने, सब देवी देवता वहां भागे, सब शिवगण एक एक करके सबको पकड़ रहे, सबको अरेस्ट कर रहे, मार नहीं कहते, अरेस्ट कर रहे, सबको अरेस्ट किया सबको। और वीरभद्र ने दक्ष महाराज को पकड़ा, सबकी बारी आई। सबसे पहले तो दक्ष महाराज का सर धड़ से अलग किया गया, सबसे पहले उनको खत्म कर दिया, बाकी सबको नहीं मारा, पहले दक्ष महाराज को मार दिया, बाकी सबके साथ किया। अब वहां पर थे भृगु ऋषि, भृगु ऋषि की जो है वीरभद्र ने अपने हाथों से एक एक करके सारी मूंछें तोड़ी। क्यों? क्योंकि जब दक्ष महाराज पहले भगवान शिव की निंदा कर रहे थे तब भृगु ऋषि मुस्कुरा रहे थे, और क्योंकि वो मुस्कुरा रहे थे उनकी मूंछें ऊपर नीचे हो रही थी, मूंछें नोच डाली। एक ऋषि थे, उनके आईब्रोस नोच डाले। क्यों? क्योंकि जब दक्ष महाराज भगवान शिव की निंदा कर रहे थे तब आईब्रो से इशारा कर रहे थे, और करो और करो और करो, आईब्रो नोच डाले, आंखें निकाल दी और आईब्रो नोच डाले। एक और व्यक्ति थे, जब शिव की निंदा हो रही थी तो उसको बड़ी खुशी हो रही थी, हंस रहा था, दांत तोड़ डाले। और इस प्रकार जितने देवताओं ने वहां पर दक्ष का साथ दिया था सबको तोड़ मरोड़ के हाथ पैर तोड़ के फेंक दिया, मारा नहीं पर जीवित हाथ पैर तोड़ फेंक दिया। अब युद्ध खत्म हो गया, सब अपने अपने घर पे चले गए, बच्चे कुछ चलने लायक। ये न्यूज में आता है ना, एक बिल्डिंग में आग लगी, 4 लोगों की मौत, 12 घायल। तो जो यहाँ पे घायल व्यक्ति थे ना, वो जैसे तैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच के उनके पैरों में गिरे, बोले हालत खराब कर दी भगवान शिव ने, सबको मार दिया। बोले कृपया आप जाइए और जितने जिंदा है उनको बोलिए कि इनको तो एटलीस्ट न मारे, मर गए हो तो मारे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव से पंगा लिया, ये तो होना ही था। अब भगवान अभी ब्रह्मा जी और जितने बच्चे कुछ है सारे देवतागण जो है वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब वे क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर कैलाश, और सुंदर कैलाश के वहां पर एक सुंदर वाटिका के बीच में सुंदर एक पीपल का पेड़, और सुंदर पीपल के पेड़ के नीचे बड़े ही सुंदर रूप में भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए बैठे हैं। किसके साथ? नारद मुनि के साथ। और क्या कर रहे हैं? हरि कथा कर रहे। तो ये एक भक्ति क्वालिटी होती है। जिस जो भी परिस्थिति संसार में आए, कोई व्यक्ति जीवन में आए, कोई व्यक्ति जीवन से चला जाए, हर अवस्था में हरि का नाम नहीं भूलना चाहिए। हर परिस्थिति में हरि कथा सुननी ही चाहिए। वो वहां पर हरि कथा सुन रहे थे। ब्रह्मा जी बच्चे कुछ देवी देवताओं के गण साथ आए, उनके पैरों में गिरे, क्षमा मांगी कि आप तो बहुत ही ज्यादा कृपालु हो, आपसे कृपालु कोई आप भौतिक संसार में है नहीं। कृपा जो दक्ष महाराज को मार दिया उनको जीवित करो, क्योंकि आप कर सकते हो ऐसा। बोले जिसको मार दिया उसको जीवित करो, जिनको जो जो तकलीफें दी है उनकी तकलीफें दूर करो, और जो बचे कुछ है उनको मत मारो। ऐसा करके उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया। भगवान शिव, जैसे उनका नाम है आशुतोष, किसी में दोष न देखने वाले, और भोले कहते हैं भगवान शिव को, यानी कि बहुत भोले हैं। मान गए, तुरंत मान गए। दक्ष महाराज के सर के ऊपर बकरी का सर लगा के इनको जिंदा कर दिया। हाथी का सर तो फिर भी बेटर है, बकरी का सर। और श्राप था नंदी का कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा है, बकरी का सर लगेगा तेरे ऊपर, लगा दिया बकरी का सर। और जिसके दांत तोड़े थे अभी उसको बोला तेरे दांत नहीं लगेंगे, पर तेरे को ये आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जो भी शिष्य खाएंगे वही खाना तेरे को मिलेगा। और इस प्रकार जिसकी आंखें फोड़ी थी उसको ये आशीर्वाद दिया कि तू दूसरे की आंखों से देख पाएगा। इसी प्रकार सबका इलाज हो गया, वहां पर ट्रांसफर करता, इधर उधर से अरेंजमेंट करके सबको जिंदा कर दिया, सब सही सलामत किया। और सती देवी ने वापस अगले जन्म में पार्वती रूप में अवतार लिया और भगवान शिव से उन्होंने फिर से शादी की। और वापस भगवान शिव को उस यज्ञ में इस बार इनवाइट किया गया। पहले इनवाइट नहीं किए गए थे, तो पता है क्या हुआ था। अभी इस बार दक्ष महाराज ने इनवाइट किया, और जब पहले दक्ष महाराज ने सभा में एंट्री की थी तो दक्ष महाराज चाहते थे सब खड़े हो जाए मेरी इज्जत में, परंतु इस बार जब भगवान शिव ने एंट्री की, दक्ष महाराज तुरंत पैरों में गिर गए। और बहुत ही
विनम्र भाव से क्षमा मांगी कि मैंने जितनी गलतियां की आज तक उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, आप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सभी में और आप सबसे ज्यादा दयालु हो, और अभी आप कृपया यज्ञ में पार्ट लीजिए। इस प्रकार वो हजारों वर्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ और फिर यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का एक और अवतार है, यानी कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं उसका सारा हिस्सा भगवान विष्णु को दिया जाता है और भगवान विष्णु के माध्यम से सारी देवी देवताओं को उनका अपना अपना हिस्सा मिलता है। यदि आप डायरेक्ट देवी देवताओं को उनका हिस्सा देने जाओगे तो कुछ देवी देवता पीछे छूट जाएंगे, परंतु जब भगवान विष्णु को उस यज्ञ का फल अर्पित किया जाता है तब भगवान विष्णु सब देवी देवताओं में सही बराबर से बांट देते हैं। वहां पर भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आए बैठकर अपने 8 हाथ लेकर, यूजुअली 4 होते हैं ना, इस बार 8 हाथ में आए भगवान विष्णु। भगवान विष्णु वहां पर आए और उन्होंने कहा कि जो भी तुम लोग का ये जो रामायण चल रहा था सब मैं देख रहा था बोले, और जिसने भी विष्णु भगवान शिव के साथ ये हरकतें की उनको उनकी सजा मिल गई, परंतु अब मैं बहुत खुश हूं, आप सब आपस में अच्छे से रहो और इस संसार को जिस कारण के लिए बनाया गया है उसको अच्छे से उसका संचालन करिए। और ये कहकर अपना हिस्सा लेकर भगवान विष्णु जो है वहां से अदृश्य हो गए। तो ये थी दक्ष, सती और भगवान शिव की कथा। किसी कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर? यस। भगवान के संबंधित कोई भी चीज होती है सबसे पवित्र चीज होती है। जैसे कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय तुलसी है। तुलसी की कंठी माला करते तो उसमें अपने खान पान में से कुछ भी मांसाहार हो सकते हैं। तो लोग जो है कि रुद्राक्ष जो पहनते हैं शिव के प्रतीक मान के पहनते हैं, तो उसमें वो सब चलता है। चलने को तो तुलसी में भी सब खाओगे तो सब चल सकता है। तो कहीं पे ऐसा वर्णन है कि तो रुद्राक्ष पहनकर मांस खा सकते हैं? नहीं। तो फिर एक तो होते शास्त्र के नियम, एक होते हैं लोगों के बनाए गए नियम। तो यूजुअली मेजोरिटी जो है लोग जो नियम पालन करते हैं वो सब उनके ही बनाए गए नियम है। अपनी इच्छा संपूर्ण करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खुद ही ऐसे नियम बनाते हैं और फिर वो सारा संसार उसको फॉलो करता है और वो कहते हैं कि तो हमेशा से हम करते आ रहे हैं, बहुत सही है, परंतु पीछे कुछ लॉजिक नहीं होता है। भगवान शिव परम वैष्णव है, वैष्णव यानी सात्विक भोजन करने वाले, तो वो परम वैष्णव भगवान शिव के जो अनुगामी है, उनके फॉलोअर्स है, वो कैसे मांसाहार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वे खुद की मन की इच्छा से कर रहे हैं। यस प्रवीण। क्या शिव भगवान जिसको मारते उनको ही वापस ला सकते हैं? अगर नहीं, ऐसा नहीं किसी को भी ला सकते तो सती माता को भी वापस ला सकते हैं, तो ये सब होता ही नहीं। तो इनका सवाल है कि क्या सुना सब लोग मेरा कि सती माता को भी वापस ला सकते थे? आपको छोड़कर सब जागे हुए हैं। तो भगवान शिव सती को भी वापस ला सकते थे, परंतु कुछ कुछ लीलाएं ऐसी करनी होती है कि वो रूप में नहीं की जा सकती। अभी भगवान कृष्ण के इतने सारे अवतार है, तो भगवान चाहते तो हमेशा कृष्ण रूप में आकर ही सारी लीलाएं कर सकते थे ना। कृष्ण आकर ही प्रहलाद को बचा लेते, कृष्ण आकर ही रामायण भी रच लेते, रावण को मार देते, पर नहीं, भक्तों की अलग अलग रूप में भगवान को देखने की जो इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अलग अलग रूप अवतार लेते हैं। उसी प्रकार शिव जो श्री देवी शक्ति के उपासक है, उनकी भी माता को देखने की अलग अलग रूप होती है। वो रूप को देखने के लिए माता अलग अलग रूपों में आती है। अभी शंखचूड़ा नाम के राक्षस का जब युद्ध हुआ सभी देवी देवताओं के साथ, तो वहां पर दुर्गा देवी अपने नॉर्मल रूप से भी उसको लड़कर मार सकती थी, परंतु नहीं, दुर्गा देवी ने काली का रूप ग्रहण करके उससे युद्ध किया। तो इसी प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अलग और देवी देवता जो अलग अलग रूपों में आते हैं सब कार्य करने के लिए। और वही पार्वती गौरी रूप में भी आते हैं। यस। शिव जी के अंदर इतना ठहराव और लाइक शांतता क्यों है? क्योंकि इसलिए अभी के टाइम पर अगर आपकी कोई निंदा करे तो कोई कितना ही बर्दाश्त करे, तो लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाती है, मेंटली या फिर फिजिकली फाइट पे लोग आ जाते हैं। तो भी हम लोग सब लोग बोलते हैं कि शिव जी बहुत भोले हैं, उनके अंदर ठहराव है, बहुत शांत रहते हैं, तो वो इतने शांत क्यों है वो? और दूसरा कि एक सवाल, खाली बर्तन सबसे अधिक आवाज करते, पता है? भरे हुए बर्तन आवाज नहीं करते। तो हम जो है अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं, हमारे शरीर के अंदर से मल मूत्र मांस इत्यादि भरा हुआ है और हमारे मन के अंदर खोखले हैं हम पूरे। जब तो खाली है तो हमारे अंदर थोड़ा सा भी कोई कुछ छेड़ता है ना तो हम तिनमिना जाते हैं, गुस्सा क्रोध जलन उत्पन्न होती है। भगवान शिव अंदर से खोखले नहीं है, भगवान शिव अंदर से पूरी तरह हरि नाम में भरे पड़े हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति हमेशा निरंतर अपने मन के अंदर हरि नाम का जल भर के रखेगा
तब उसको कभी क्रोध नहीं आएगा और वो ठहराव आएगा जो संसार जितनी तकलीफें दे रहा है उसको सहन करने का। तो केवल और केवल नाम भगवान, कलयुग नाम मात्र के लिए बना गया है। ये कलयुग में केवल एक ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, वो है हरिनाम। और वो हरिनाम जितना अपने हृदय में भरोगे उतना बाहर से आपको कोई भी पीड़ा पहुंचाएगा, आपको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। पर हमारे अंदर हरिनाम नहीं है, हमारे अंदर हरिनाम नहीं है, इसलिए हमारे अंदर ठहराव नहीं है। सेकंड क्वेश्चन। वही था, मिल गया। वेरी गुड, थैंक यू।